नन्हे बगुले का बिछड़ना और हिरन। एक बार की बात है, सर्दी आने वाली थी, इसलिए सफेद बगुले पूरा एक झुंड एक नई जगह पर अपना घर बनाने के लिए जा रहे थे। सब आसमान में लाइन लगाकर उड़ रहे थे। उन्हीं के बीच में एक छोटा सा बगुला था, हिरन। हिरन अभी ठीक से उड़ना भी नहीं सीख पाया था। कभी दाएं झुकता, कभी नीचे गिरने लगता, पर उसकी माँ सुर्गी और पापा वीर हमेशा उसके पास उड़ते। माँ प्यार से बोलती, धीरे धीरे सीख जाएगा बेटा, बस कोशिश करते रहना। यात्रा चल रही थी। ऊपर से एक बड़ा काला चील झपट्टा मारने लगा। पूरा झुंड डर गया और इधर उधर भागने लगा। सुरभि ने हिरन को अपने पंख से ढक लिया। वीर ने जोर से कहा, ध्यान रखना सुरभि, हिरन को संभालो। लेकिन भगदड़ में बेचारे हिरन का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिरने लगा। जब उसने आंखें खोली तो देखा माँ, पापा और पूरा झुंड कहीं नहीं दिख रहा था। उसका छोटा सा दिल धक धक करने लगा। वह बिल्कुल अकेला रह गया। हिरन नीचे घने जंगल में गिरा था। चारों तरफ अंधेरा था, बड़े बड़े पेड़ थे। वह घबरा गया। तभी एक भारी सा हाथी धीरे धीरे चलने लगा। डर के मारे हिरन सीधे एक पेड़ के पीछे छुप गया। जंगल के अंदर हिरन थरथर कांप रहा था। रात भर वह यही सोच रहा था, माँ मुझे ढूंढ रही होगी, पापा भी परेशान होंगे। बिल्ली और कुत्ते से जान बचानी थी। सुबह होते ही हिरन पानी में एक तालाब में गया। उसे क्या पता था कि यहाँ खतरा ही खतरा है। एक भूखी मगरमच्छ उसे घूर रही थी। जैसे हिरन ने पानी पिया, मगरमच्छ उस पर झपटी। हिरन किसी तरह उड़कर थोड़ी दूर जा बैठा, लेकिन तभी 4-5 लोमड़ियां उसकी तरफ दौड़ पड़े। हिरन डर के मारे जितना उड़ सकता था उतना उड़कर छिप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, माँ पापा यहाँ होते तो मैं अकेला कैसे पहुँचूंगा वहाँ तक। तभी एक छोटी सी हिरन वहां से गुजरी। उसने देखा एक छोटा सा सफेद बगुला कोने में बैठा कांप रहा था। वह धीरे से बोली, अरे छोटे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि हिरन ने डरते डरते आंखें खोली। हिरन ने पानी पिलाया और प्यार से पूछा, तुम अकेले हो, तुम्हारा घर कहाँ है। हिरन कुछ बोल तो नहीं सका, पर उसने आसमान की तरफ देखा और अपने पंख फैलाए। एना समझ गई। ओ तो तुम्हारा परिवार उड़कर कहीं जा रहा था, है ना। वह मुस्कुराई। चलो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाने में मदद करूँगी। हिरन ने हिरन को अपने पीठ पर बिठाई। रास्ता लंबा था, कभी झटका कभी हवा, पर हिरन बार बार हिरन को सहलाती और कहती, बस थोड़ा और, अपने माँ बाप से मिल जाओगे। बगुले हर साल वही वाली झील पर आते थे। जब वे झील पर पहुंचे, हिरन धीरे धीरे उड़कर किनारे गया और तभी हिरन, माँ सुरभि और पापा वीर दोनों भागते हुए आए। सुरभि ने उसे कसकर अपने पंख से ढक लिया। वीर की आंखों में चमक और खुशी थी। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा बेटा, हमें बहुत डर लगा था। सुरभि की आंखें नम हो गई। हिरन भी उनके सीने लग गया था, जैसे कह रहा हो, मैं वापस आ गया हूँ माँ। हिरन थोड़ी दूर मुस्कुराकर खड़ी थी। सुरभि और वीर उसके पास उड़कर गए। चहचहाट से उसे धन्यवाद कहा। हिरन ने सिर हिलाया। अलविदा छोटे, खुश रहना। कहानी की सीख, किसी की छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। मदद करने से हम खुद भी अच्छे इंसान बन जाते हैं।